पिछले वीडियो में आप लोगों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रचना, जिसमें उन्होंने एक सवाल पूछा है, उसमें 6 सवाल हैं, उस वीडियो पे हमने विचार किया, जिसमें से पहली पंक्ति के 3 सवाल थे। को सुरा सुंदर कवन, सूरमा कौन है, सुंदर कौन है, कहाँ योग को सार, और सारे योग का सार क्या है। जो भी इंसान पूजा पाठ कर रहा है उसका सार क्या है, तो उसका जवाब भी उन्होंने बताया। पंडित श्री गणेशा शास्त्री महाराज जी ने उसका जवाब दिया है। तो उन्होंने बताया कि मन जीते सो सुरा, सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई, सार योग एहो जान। अब आज की वीडियो में आगे के जो 3 सवाल हैं उनके बारे में है। को दाता, आगे के सवाल हैं, को दाता ज्ञानी कवन, कहो विचार अविचार। दाता किसको कहते हैं? दाता हम कहते हैं जो दान करता है। जैसे महाभारत में आपने कर्ण के चरित्र को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि कर्ण के नाम के साथ में दानवीर कर्ण जुड़ता है। ऐसे ही संसार के अंदर में और भी बहुत सारे लोग हुए हैं जो दान देते थे, परंतु क्या वह लोग दानी हैं? श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कहते हैं कि नहीं, वह लोग दानी नहीं है। क्योंकि एक तो क्या है कि वो अपनी दात के दाता नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इसको लंबा खींचेंगे तो लंबा खींच जाएगा। संक्षिप्त में करते हैं, हम विचार करते हैं कि आप कुछ भी दान करते हो, एक तो वो ईश्वर का ही दिया हुआ है, ठीक है, आप फिर उसको आगे दे रहे हो, तो इसलिए आप दाता नहीं हुए। दाता वो होता है जिसकी अपनी दात हो। और दूसरा कि जब हम देते हैं दान, जब हम किसी को दान देते हैं तो ये मानव स्वभाव है कि उस दान के साथ में ही हमारी ईगो की पुष्टि होती है, हमारा अहंकार प्रफुल्लित होता है कि मैंने दिया। चाहे कोई व्यक्ति बाहर से मुंह से इस बात को बोले या ना बोले, लेकिन उसका अंतर्मन वो जरूर कहता है कि मैंने दान दिया है, कि मैं दाता हूं, ये मेरे दर पे आया है और मैंने इसको दान दिया है। जैसे कर्ण के पास में इंद्र आए, उन्होंने अपने कवच कुंडल उतार करके उनको दे दिए, लेकिन फिर भी कर्ण के अंदर में ये बात तो आ ही गई ना। कर्ण कहता भी है कि मैंने तो देवताओं को भी दान दिया है। जबकि कर्ण के दान के बारे में आप जानो तो शायद किसी और के बारे में और किसी इतिहास में किसी के चरित्र के बारे में जानने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो इतने बड़े दानी हुए थे। एक बार की घटना है कि भगवान कृष्ण कर्ण की इस दान देने की जो अच्छी आदत थी, उसकी हैबिट थी, उसकी वो प्रशंसा करते थे। अर्जुन को सुनकर के, कर्ण की प्रशंसा सुनकर के उसको जेलसी होती थी। तो अर्जुन कहने लगता है कि प्रभु ऐसा क्या है उसके पास में दान देने वाला। तब भगवान कृष्ण एक खेल कर रचते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के अंदर का ये भ्रम खत्म कर देना चाहते थे, जो उसने सोच कर्ण के प्रति पाली हुई थी। अर्जुन की ये सोच थी कि मैं कर्ण से श्रेष्ठ हूं, कर्ण की ये सोच थी कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूं। इन दोनों में हमेशा यही चला रहा, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। तो भगवान कृष्ण के खेल रचते हैं। वो क्या करते हैं कि ब्राह्मण को भेजते हैं अर्जुन के घर पे
वो ब्राह्मण आता है और कहता है कि महाराज, मैंने उपवास रखा हुआ था और मेरा उपवास आज पूरा हो गया है और अब मैंने भोजन बना करके खाना है और मेरे घर में लकड़ी नहीं है सूखी, और मैंने ये संकल्प लिया हुआ कि मैं चंदन की लकड़ी पे ही भोजन बना करके खाऊंगा। उसने व्रत लिया हुआ था, उपवास रखा हुआ था। तो भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को भेजते हैं कि आप जाइए अर्जुन के पास में, और अर्जुन के पास में जाते हैं। बाहर बरसात हो रही होती है, 2-3 दिन से बरसात चल रही है, तो लगातार जंगल भीगा होता है। उसको चाहिए थी, ब्राह्मण को चाहिए थी सूखी लकड़ी। तो अब अर्जुन के पास में आते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि हे राजकुमार, मुझे थोड़ी सी चंदन की लकड़ी चाहिए, मैंने उपवास रखा था, वो मेरा पूरा हो गया है, अब मुझे भोजन बना के खाना है। अब अर्जुन ये कहता है कि मेरे पास तो है नहीं, देखता हूं, मैं अंदर में देखता हूं, बाहर तो सारे बारिश हो रही है, जंगल तो सारा भीग गया है, अंदर में देखता हूं, इधर उधर देखा, उसको कहीं भी लकड़ी नहीं मिलेगी। उसने ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। अब वही ब्राह्मण देवता कर्ण के पास में जाते हैं। जब कर्ण के पास में जाते हैं तो कर्ण को जाकर के कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे व्रत लिया था, मेरा पूरा हो गया व्रत, अब मुझे भोजन बना करके खाना है, लेकिन बनाना है चंदन की लकड़ी पर, उसको जला करके भोजन पकाऊंगा, तब जा करके करूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो कर्ण ने भी देखा बाहर तो बारिश हो रही है और अंदर में भी, घर पे भी कहीं सूखी चंदन की लकड़ी नहीं है। लेकिन फिर कर्ण की नजर गई अपने चंदन के दरवाजे के ऊपर, क्योंकि जो महल में दरवाजे लगाए गए थे, चौखटें थी, दरवाजे थे, पल्ले थे, वो चंदन की लकड़ी के थे। अब उसने कर्ण ने क्या किया कि कुल्हाड़ी ली, अपने दरवाजे को तोड़ा, उसको सूखी लकड़ी दी और कहा, लो ब्राह्मण देवता, अब आप अपने व्रत को पूरा कीजिए। अब भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को और अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, वो ब्राह्मण तेरे पास में भी आया था, वो ब्राह्मण तेरे पास में भी लकड़ी मांगने के लिए आया था, और वो ब्राह्मण कर्ण के पास में भी गया था, परंतु तुम्हारे स्वभाव के अंदर में दान देना नहीं था, परंतु कर्ण के स्वभाव में ही दान देना है। भगवान कृष्ण कहते हैं एक प्रभाव होता है स्वभाव का। इंसान के जीवन में एक प्रभाव होता है, एक स्वभाव होता है। प्रभाव कहां होता है? प्रभाव वहां पड़ता है हमारे ऊपर जहां 4 लोग इकट्ठे हों। जैसे हम सत्संग में जाते हैं, वहां पे इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे सत्संग विचार सुनते हैं, तो ईश्वर की बात भी हमारे मुख से निकल ही जाती है और ईश्वर की चर्चा करते हैं। क्योंकि वहां ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर की ओर ध्यान क्यों गया हमारा? क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है, वहां का माहौल ऐसा क्रिएट हो रखा है कि वहां का प्रभाव पड़ा हुआ हमारे मन के ऊपर में। परंतु जैसे ही हम उस सत्संग से उठ करके बाहर आ जाते हैं और घर गृहस्थी में फिर से उलझ जाते हैं, उसके बाद फिर वो जो प्रभाव का असर था वो खत्म हो गया। जो प्रभाव का असर था वो खत्म हो जाता है। प्रभाव का असर थोड़ी देर के लिए रहता है, परंतु एक होता है स्वभाव। तो जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर में सत्संग स्वभाव में डल चुका है, वह व्यक्ति उस सत्संग के क्षेत्र में रहते हुए, उस सत्संग प्रभाव के क्षेत्र में रहते हुए तो वो ईश्वर चिंतन के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा ही, परंतु वहां से जब अलग भी हो जाएगा, जब अकेला हो जाएगा, वहां जाने के बाद में भी वो ईश्वर के विचारों से जुड़ा रहेगा। जो उसने सत्संग में सुना है उसकी वो चिंतन मनन करेगा, उसकी चुगाली करेगा, वो बार बार अपने अंदर में रिपीट करेगा कि मैंने क्या सुना, मैंने क्या सुना। अगर वो काम धंधा भी कर रहा है तो भी उन विचारों के साथ में जुड़ा हुआ है। ये उसका स्वभाव है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्ण का ये स्वभाव है
दान देना उसका स्वभाव है, परंतु तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जिस तरह तुम्हारा ये प्रभाव स्वभाव में ढल जाएगा, उस रोज जैसे कर्ण ने अपने दरवाजे को तोड़ करके दे दिया, ऐसे तुम भी अपने दरवाजे को तोड़ करके दे दोगे। तो कर्ण की महिमा इतनी है कि भगवान कृष्ण भी उसके गुणों का गान गाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, जीते जी भी करते हैं, मरने के बाद में भी करते हैं। तो इसलिए जहां तो कर्ण तो बहुत बड़ा दानी है, परंतु फिर भी उसको दानी नहीं कहा गया। ऐसे छत्रपति शिवाजी की भी है। छत्रपति शिवाजी की भी कहानी है कि जब वो छत्रपति शिवाजी राज कर रहे होते हैं तो उस समय उसके राज्य में सारी की सारी प्रजा बड़ी सुख में ही होती है, बड़ी सुख शांति से रहती है। तो छत्रपति शिवाजी के अंदर में अहम आ गया, ईगो आ गई। मैंने पहले भी कहा कि जब इंसान दान करता है तो उसके साथ में ईगो भी जुड़ जाती है, उसको खत्म नहीं कर सकता। तो जब उसके अंदर में ईगो आ गई कि मेरे राज्य की जो भी प्रजा है बहुत सुखमयी है, मैं सबको खिला पिला करके बाद में मैं खाता हूं, तो मैं इन सब का पालक हूं, मैं इसी प्रकार से अपनी प्रजा की पालना कर रहा हूं जिस प्रकार से एक पिता अपनी संतान की करता है। परंतु पिता के अंदर में इस प्रजा रूपी संतान की सेवा करने का अहंकार आ गया, उसकी सुरक्षा करने का, पालन करने का। अब उसके गुरु होते हैं समर्थ गुरु रामदास जी, छत्रपति शिवाजी के। उनको पता लग जाते हैं, गुरु तो त्रिकालदर्शी होते ही हैं, वो तो जानते ही हैं कि इसके अंदर में क्या चल रहा है मेरे शिष्य के अंदर में। और गुरु अहंकार का ही शिकार करता है। जब भी शिष्य के अंदर में अहंकार आता है, अहंकार को गुरु ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता भी। शिष्य के अंदर में अपना इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने अंदर के अहंकार को मार पाए। वो तो अहंकार के साथ में बह चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि वह कितनी दूर नीचे जाकर के गिरा हुआ है। तो गुरु ही उसका शिकार करते हैं, अहंकार का। गुरु तो जानते थे समर्थ गुरु रामदास जी। वह कहते हैं कि शिवाजी, शिवा बेटा चल आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। शिवाजी ने कहा कि जी गुरुदेव। दोनों के दोनों घूमते घूमते नगर से बाहर चले गए। जब नगर से बाहर चले गए तो वहां पे एक पत्थर था। शिवाजी के गुरु ने कहा कि शिवा इस पत्थर को उठा लो। जब उसको पत्थर को उठाया शिवा ने, फिर गुरुदेव ने कहा कि शिवा अब इस पत्थर को तोड़ दो। शिवा ने दूसरा पत्थर लिया, उसको मारा, पत्थर टूट गया। जब पत्थर टूटा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा जो पत्थर के अंदर में था, वो उसमें से उस पत्थर के अंदर में एक सुराख है, उसमें बैठा हुआ मजे से, और उसके मुंह में अन्न है, वो अपना भोजन लिए हुए बैठा हुआ है। अब छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जी, वह कहने लगे शिवा इस कीड़े को देख, इसके मुंह में क्या, वो कहता है कि इसका भोजन है। वो कहता है शिवा, समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं शिवा क्या इस कीड़े को भी तुमने ही भोजन दिया है? तो शिवा मौन हो जाते हैं। तब समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि शिवा देने वाला तू नहीं है। अगर तेरे राज्य के अंदर में प्रजा खुश है तो उनको खुशी देने वाला तू नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है। ऊपर वाला सिर्फ दान ही नहीं देता है, उसको पदार्थ ही नहीं देता, उसको खुशी का भी दान देता है। और जिसको वो खुशी देता है वही व्यक्ति खुश रह पाता है। अन्यथा यहां तो धनवान भी दुखी हैं, बड़े बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापे चिंता शोक। जो बड़े बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, वो तो रोगग्रस्त हैं, उनको मानसिक रोग है, तो उनके पास खुशी नहीं है। धन तो है, खुशी नहीं है। परंतु तो खुशी भी ईश्वर ही देता है। इसलिए कहा दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अगर देने वाला है तो वो केवल एक परमात्मा है। परमात्मा ने हमें हवा फ्री में दी है, ये शरीर फ्री में दिया, रिश्ते नाते हमें फ्री में दिए हैं।
हम फ्री में ऑक्सीजन लेते हैं, फ्री में आग दी है उसने, सब कुछ दिया फ्री में, परंतु एक तो वो हिसाब नहीं रखता, दूसरा वो अहंकार भी नहीं करता मैंने दिया है, तो तीसरा